संकट के बीच जब श्रीलंका एक बार फिर मुश्किलों से जूझ रहा था, तब भारत ने बिना देर किए मदद का हाथ बढ़ाया और यही वजह है कि आज पूरे श्रीलंका में भारत की जय जयकार हो रही है। दोस्तों, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्यों शुक्रिया अदा किया है? वो कह रहे हैं जी कि हम आपकी बड़ी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी लीडरशिप की वजह से जो फ्यूल सप्लाईज है वो श्रीलंका आ रही है, जबकि दुनिया में मुश्किल। थोड़ी श्रीलंका की बात कर लें तो जी श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो है वो शुक्रिया अदा किया है, इसलिए कि इस कड़े वक्त में, इस मुश्किल वक्त में जो है उनको फ्यूल के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया जो कि भारत की तरफ से श्रीलंका को दिया गया है। तो ऐसे में यकीनन हम भी बहुत चाहते हैं कि पाकिस्तान की भी कुछ ऐसे सर पाकिस्तान की इंतहाई इस वक्त पावरफुल पोजीशन ना सिर्फ जीसीसी बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज फ्री लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड अमेरिका, तो इस वक्त पाकिस्तान ऐसा लगता है कि उनके साथ वो कहते हैं ना स्पीड डायल पे है, लिटरली ऐसे कुछ मामलात हैं। बट ये जो ताकत है क्या आप समझ ये पॉइंट जो है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, इसको बड़ा केयरफुल देखना होगा। ये मोमेंट है कि पाकिस्तान इस चीज को कैश कराना चाहिए। जब हम ईरान के साथ हमारे राब्ते खुले हैं, जब ईरान के साथ हमारे राब्ते इस वक्त खुले हुए हैं और जब खुले राब्ते हों भी नहीं है। खैर डार ने जिम्मेदारी से बात किया कि हम फैसिलिटेटर हैं, शुक्र है ये नहीं कहा कि हम मीडिएटर हैं। पाकिस्तान मीडिएटर नहीं है, फैसिलिटेटर है। ठीक है, आप दोबारा वो वीडियो सुन लीजिए, मैंने आपको दिखाई है। तो पाकिस्तान अगर फैसिलिटेट करता है और ये इसहाक डार ने अकेले ही बेचारे को बयान देना पड़ गया है। तो भैया इस समय श्रीलंका ने भारत का तहे दिल से धन्यवाद किया है, क्योंकि जब चीन भी श्रीलंका की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था, तब भारत ने श्रीलंका को तेल संकट से बचाने के लिए 38,000 मैट्रिक टन ईंधन भेजा है, वो भी फ्री में। इसका पैसा हम बाद में लेंगे श्रीलंका से। अभी भारत ने एड के तौर पर यह तेल भेजा है और इस खबर को सुन के पाकिस्तान जल भुन चुका है। पाकिस्तान का कहना है कि डिप्लोमेसी किंग तो हम थे, हमें और ऊर्जा संकट के बीच जब श्रीलंका एक बार फिर मुश्किलों से जूझ रहा था, तब भारत ने बिना देर किए मदद का हाथ बढ़ाया और यही वजह है कि आज पूरे श्रीलंका में भारत की जय जयकार हो रही है। श्रीलंका के सांसद हर्षा डी सिल्वा का ट्वीट इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने साफ कहा कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदद के लिए आगे आए। हर बार जब हम संकट में होते हैं, भारत हमारा साथ देता है। ये सिर्फ एक धन्यवाद नहीं। दोस्तों, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्यों शुक्रिया अदा किया है? वो कह रहे हैं जी कि हम आपकी बड़ी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी लीडरशिप की वजह से जो फ्यूल सप्लाईज है वो श्रीलंका आ रही है, जबकि दुनिया में मुश्किलात बनी हुई है। ये पॉइंट जो है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, इसको बड़ा केयरफुल देखना होगा। ये मोमेंट है कि पाकिस्तान इस चीज को कैश कराना चाहिए। जब हम ईरान के साथ हमारे राब्ते खुले हैं, जब ईरान के साथ हमारे राब्ते इस वक्त खुले हुए हैं और जब खुले राब्ते हों तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम साउथ एशिया के जितने ममालिक हैं उनकी जो नीड्स हैं उस हवाले से ईरान से बात करें। जब ईरान ट्रस्ट ही हमारे ऊपर करता है, ये बड़ी मैं आपको अहम बात बता रहा हूं और इस पे हमें काम करना चाहिए। एक तरफ तो हम देख रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं, ठीक है जी, क्या देख रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की बात मान, अभी कल उन्होंने कहा जी कि ठीक है डेली 2 शिप्स जो हैं वो पाकिस्तान की गुजर सकती हैं, ये उन्होंने कहा है और हमारे पास इन्फ्लुएंस है इस वक्त। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ले रहे हैं क्रेडिट श्रीलंका का, तो पाक को चाहिए था कि श्रीलंका को पहले अप्रोच करता, मालदीव्स को अप्रोच करता, नेपाल को अप्रोच करता, बांग्लादेश को करता, जिन जिन मुल्कों को करना था। ये वो मोमेंट है जिस पे पाकिस्तान की अटेंशन होनी चाहिए, मेरी जाती राय में, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की बात सुनी जा रही है। थोड़ी श्रीलंका की बात कर लें तो जी श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने
प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो है वो शुक्रिया अदा किया है, इसलिए कि इस कड़े वक्त में, इस मुश्किल वक्त में जो है उनको फ्यूल के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जो कि भारत की तरफ से श्रीलंका को दिया गया है। तो ऐसे में यकीनन हम भी बहुत चाहते हैं कि पाकिस्तान की भी कुछ ऐसे कंडीशन हो जाए फाइनेंशियली और हर तरह से कि हम भी किसी दूसरी कंट्री की मदद कर सकें। लेकिन यहाँ पर फखर फ्यूल का प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ भी है और भारत में भी है, लेकिन ऐसे वक्त में भी अगर किसी दूसरे की मदद की जा रही है तो यकीनन इस पे तारीफ तो बनती है। जी थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। नो डाउट देखें, एक इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। इंडिया की खुद की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 140 करोड़, फिर उनकी अपनी ज़रूरियात भी है। ऐसा तो नहीं है कि उनके पास ज़रूरत नहीं है। इससे पहले आरजू इन्होंने गालिबन 5,000 मेट्रिक टन था या 5,000 बैरल डीजल जो है वो अभी ये प्रोवाइड कर चुके कुछ दिन पहले बांग्लादेश को भी। और जो आज मतलब या कल जो किया है, मतलब 1-2 दिन हो गए इस बात को, तो ये था 38,000 मेट्रिक टन जो ऑयल है ये प्रोवाइड किया है। तो एक बड़ी ह्यूज क्वांटिटी है, नो डाउट अबाउट दैट। और ऐसे वक्त में कि इस वक्त सूरत हाल पूरी दुनिया में बहुत ख़राब है, यानी आप एलएनजी की बात कर लें, एलपीजी की कर लें और ऑयल की बात कर लें जिसमें डीजल और पेट्रोल शामिल है, तो एक मुश्किल हालात का सामना है पूरी दुनिया। इसराइल ईरान जंग ने दुनिया में जो पावर पॉलिटिक्स हैं उनको एक नई शक्ल दी है और इसमें पाकिस्तान के किरदार की बड़ी अहमियत हो गई है और पाकिस्तान को बिल्कुल एक नई जहत मिली है। कल इस्लामाबाद से हमने बड़े शानदार मनाज़िर देखे जहां पर 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा मिलकर बैठे और इस जंग के अंदर क्या आगे मुमकिनात और इसको हल करने के लिए क्या सूरत हाल, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इसके ऊपर गौर ख़ौस किया गया। लेकिन सिर्फ इस्लामाबाद से ही नहीं, इस वक्त आप पूरी दुनिया में देखें तमाम बैनुल-अक़वामी टीवी चैनल्स की हेडलाइंस, हर सवाल, हर जवाब, हर डिप्लोमेटिक चैनल में है सिर्फ पाकिस्तान का नाम। ये पाकिस्तान को जो डिप्लोमेसी में एक ताकत, जियोपॉलिटिक्स में एक ताकत हासिल हुई है, ये इंतहाई गैर मामूली और इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात तो जरूर उठती है मन में कि भारत कभी श्रीलंका को, कभी बांग्लादेश को, तो कभी किसी देश को तेल सप्लाई करता रहता है, जबकि भारत के अंदर भी तेल की क्राइसिस आगे के समय में खड़ी हो सकती है क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब होने वाली है। पर भारत की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट की। भले ही हमारे पड़ोसी देश हमारे एहसानों को, हमारे द्वारा करी गई मदद को कभी याद ना रखें, परंतु भारत हमेशा एक बड़े भाई की तरह सारे पड़ोसी देशों की मदद करता है। श्रीलंका का किस्सा कुछ इस प्रकार से है कि श्रीलंका के पास तेल नहीं बचा हुआ है, जिसके कारण से श्रीलंका ने चीन और भारत दोनों से मदद मांगी थी। चीन ने तो अभी तक तेल नहीं भेजा है जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, पर भारत की तरफ से तेल श्रीलंका पहुंच चुका है और इसीलिए श्रीलंका के राष्ट्रपति, वहां के सांसद भारत का धन्यवाद कर रहे हैं कि आज भारत ना होता तो हमारे यहां पर भयंकर क्राइसिस आ जाते। और पाकिस्तान इस बात से जल रहा है क्योंकि ये खुद को डिप्लोमेसी किंग मानने लगे हैं, तो इनको अहंकार है कि ये धन्यवाद पाकिस्तान को मिलना चाहिए था। दूसरे मन में एक शंका भी है कि भारत ने तेल ऐसे दिया है कि पैसे अभी नहीं लिए हैं, उधार पर तेल भारत दे दिया है श्रीलंका को, तो पाकिस्तान को भी ऐसा तेल मिल सकता था यदि ये